हेलो एंड वेलकम बैक। फिर दो तरीके के क्वेश्चंस को आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रेगनेंसी चाहिए और वो ये जानना चाहते हैं कि कौन से फर्टाइल डेज होते हैं जिन दिनों में रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी हो जाती है। दूसरे वहीं ऐसे भी लोग हैं जिनको भी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और वो ये जानना चाहते हैं कि पूरे एक पीरियड साइकिल में कौन से ऐसे दिनों में मिला जाए जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इन दोनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है जिन्हें आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आपको मिलना है अनसेफ डे में। ये वो दिन होते हैं जो फर्टाइल डेज होते हैं और ये पूरे पीरियड साइकिल में कुछ ही दिन होते हैं जिन दिनों में रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब वहीं जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उन लोगों को सेफ डे में मिलना है जिन दिनों में रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी नहीं होती। तो इन दोनों ही कंडीशन को हम एक चार्ट में समझ लेंगे जिसमें मैंने एक बोर्ड पर पूरा एक साइकिल बनाया है जिसका मतलब यह है कि जहां पर पीरियड स्टार्ट होता है वो पीरियड का फर्स्ट डे होता है और उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। यहां पर हम 28 दिन का पीरियड साइकिल लेंगे जो जनरली लोगों का होता है। उसके अलावा अगर आपके अप एंड डाउन पीरियड्स रहते हैं तो उसके रिलेटेड मैंने दूसरे वीडियोस में पूरी जानकारी दे दी है, उन वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन यहां हम अभी 28 दिन की पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग इसको समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमने एक पीरियड साइकिल जो लिया है इसमें ये जो 1 है ये पीरियड का फर्स्ट डे है, यानी जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो ब्लीडिंग जिस दिन स्टार्ट हुई वो पीरियड का फर्स्ट डे हुआ। उसके अकॉर्डिंग फिर आगे दिन बढ़ते जाते हैं जो आप गिनते जाते हैं और जब 28 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद यहां मैंने कोई दिन नहीं लिखे हैं, मतलब फिर एक नया पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हर महीने होता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको समझेंगे। ये कोई तारीख नहीं है, डेट नहीं है, बल्कि ये पीरियड का फर्स्ट डे है, इससे आप इसको समझिए। तो किसी का कभी भी जब भी पीरियड स्टार्ट होता है तो उससे आप पहला दिन मानकर आगे के दिनों को काउंट करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन होगी आपकी। तो अगर किसी का पीरियड स्टार्ट हुआ किसी भी डेट में तो उसके बाद जो आपका 11वां दिन आता है आगे, तो 11वें दिन से लेकर जो 16वां दिन आपका रहता है, यहां से लेकर आपका ये जो 16वां दिन है आपका, ये मोस्ट फर्टाइल डेज में काउंट होता है। अगर किसी के 28 दिन का एक पीरियड साइकिल रहता है, यानी हर 28 दिन के बाद उसका एक नया पीरियड स्टार्ट हो जाता है। एक दो दिन का हेरफेर हो सकता है। तो अगर 28 दिन का आपका पीरियड साइकिल है तो उसमें 11वें दिन से लेकर जो पीरियड स्टार्ट होने का जो दिन है उससे हम जोड़ रहे हैं। जो पहला दिन ब्लीडिंग हुई और उसके बाद हमारे दूसरा दिन ब्लीडिंग हुई, तीसरा दिन ब्लीडिंग हुई, चौथे दिन ब्लीडिंग हुई, किसी में 5वें दिन बंद हो जाती है, किसी में छठे दिन बंद हो जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग 7वां 8वां 9वां होगा। लेकिन ब्लीडिंग बंद होने के बाद हम पहला दूसरा दिन काउंट नहीं करेंगे, हम पहले दिन से काउंट कर रहे हैं, यानी जिस दिन डे ऑफ फर्स्ट है ब्लीडिंग का उस दिन से काउंट कर रहे हैं, उसी दिन से आपको काउंट करना है। अब पीरियड किसी भी दिन बंद हो, यानी 2 दिन ब्लीडिंग के बाद बंद हो, 3 दिन के बाद बंद हो, उससे मतलब नहीं है, आपको काउंट करना है डे ऑफ फर्स्ट से। तो उसके अकॉर्डिंग जो 11वां दिन आता है आगे, उससे लेकर जो 16वां दिन होता है वो मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं। ये आपके इन्हीं दिनों में प्रेगनेंसी होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। यहां पर क्यों होते हैं? क्योंकि जो एग रिलीज होगा जो 28 दिन के पीरियड साइकिल में वो 14th डे पे रिलीज होगा और एग की जो लाइफ होती है वो आपकी होती है मैक्सिमम 24 घंटे की। साथ ही साथ जो स्पर्म की लाइफ होती है फीमेल बॉडी के अंदर वो 3 से 5 दिन की रहती है। तो इसलिए ये दिन आपके जो है मोस्ट फर्टाइल डेज कहे जाते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो अगर आप इन दिनों में मिलेंगे तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। और इन्हीं दिनों को अनसेफ डे भी कहा जाता है। जो मैंने अदर वीडियोस में जहां जहां अनसेफ डे बताया है वो यही दिन होते हैं जो अनसेफ डे है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो इन अनसेफ डे में आपको मिलना है। अनसेफ डे का मतलब है कि वो दिन जिन दिनों में प्रेगनेंसी होती है। तो अब वहीं अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो इन अनसेफ डे को हम ज्यादा मानकर चलेंगे क्योंकि वहां पर प्रेगनेंसी नहीं चाहने का क्वेश्चन है। तो ऐसे में अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप 9th डे से नहीं मिलेंगे, यानी यहां से आप अनसेफ डे काउंट करेंगे और ऑलमोस्ट 19th डे या 20th डे पर तक आप कोशिश करेंगे कि ये हम अनसेफ डे में काउंट करें और फिर हमें इन दिनों में भी नहीं मिलना है अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। और ये क्यों किया है ऐसा? क्योंकि मान लीजिए अगर उस महीने पीरियड 2 दिन बढ़ जाता है तो फिर ऐसे में ये जो फर्टाइल डे जो यहां पर था वो यहां आ जाएगा खिसक कर। तो ऐसे में प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आप ये सोचेंगे कि हम 16वें दिन के बाद फिजिकल रिलेशन बना लें ये तो सेफ है, तो सेफ नहीं है। यहां पर प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहेंगे। अब मान लीजिए किसी लेडी का 28 दिन का हर महीने साइकिल रहता है लेकिन उसी महीने 27 या 26वें दिन पे पीरियड आ जाए तो फिर यही जो ओव्यूलेशन डे है यहाँ पर, यही ओव्यूलेशन
डे 12वें दिन पर भी आ जाएगा या इससे पहले भी जा सकता है, तो इसमें कोई चांस वाली बात ना हो, इसलिए इसमें 9th डे से लेके अराउंड 20th डे तक आप इसे अनसेफ मानेंगे। तो इसलिए ये अनसेफ डे हमें प्रेगनेंसी ना चाहने की कंडीशन में हम इतने अनसेफ डे को लेते हैं। तो ये अनसेफ डे हो गए जिन दिनों में प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। तो इन दिनों में आपको प्रोटेक्शन का यूज करना है अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। और बाकी के ये जो दिन बचते हैं आपके, इन दिनों में अगर आप मिलते हैं तो ये सेफ डे कहलाते हैं, ये सेफ डे कहलाएंगे आपके। इन दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी नहीं होती। इसमें कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम फीमेल बॉडी के अंदर ही डिस्चार्ज अगर हो जाते हैं विदाउट प्रोटेक्शन तो क्या प्रेगनेंसी होगी? तो नहीं होती, क्योंकि ये सेफ डे है जो आपके 21वें दिन से लेकर 28वें दिन तक है, ये आपके सेफ डे है। कुछ लोगों का क्वेश्चन इसमें ये भी होता है कि जो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे में जो ब्लीडिंग हो रही होती है क्या उस दिन में हम रिलेशन बना सकते हैं? तो अगर आपका पार्टनर एग्री है और वो कंफर्टेबल है तो आप रिलेशन बना सकते हैं। इन दिनों में भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये दिन और ये दिन आपके सेफ हुए जिन दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी नहीं होगी, और ये आपके अनसेफ डे हुए जिन दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी होती है। तो दो तरीके के दिन हुए, ये अनसेफ डे और ये आपके सेफ डे। तो अगर आपकी पीरियड लेंथ 28 दिन से कम या ज्यादा है तो उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोस में जानकारी दे रखी है, लेकिन जो मोस्टली हमने इससे पहले इंफॉर्मेशन दी है उसमें हमने सेफ डे को ज्यादा फोकस उसमें किया है कि किन दिनों में प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ऐसे में जो अनसेफ डे होते हैं, जो प्रेगनेंसी होने के दिन होते हैं, वो ज्यादा काउंट किए जाते हैं जिससे कि कोई चूक ना हो और उन दिनों में प्रेगनेंसी ना हो। तो इसके लिए आपको अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो अगर आप अनसेफ डे में मिल रहे हैं तो आप उन सारे दिनों को ट्रैक कर सकते हैं जो उसमें बताए गए हैं। उसमें मिलने से प्रेगनेंसी आपकी हो जाएगी अगर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आपको किसी तरीके की नहीं है तो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स है तो जरूर लिखें। बहुत जरूरी है अगर बात करना तो आप मुझे कॉल मी 4 पे कॉल कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली अटेंड योर कॉल। तो मिलते हैं नए वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।